मेरा नाम रोशनी है। साधारण और सिंपल से परिवार में जमी पलमी। मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं जिस गांव में पैदा हुई थी वहाँ पढ़ाई का ज़्यादा महत्व नहीं था। सब लोग अपनी बच्चियों को नाम लिखने जितना पढ़ाकर उसकी पढ़ाई बंद करवा देते थे और यही रीति रिवाज हमारे घर में भी थी। दरअसल मेरे दो बड़े भाई थे। उनकी पढ़ाई तो शहर से हो रही थी लेकिन मेरी पढ़ाई सिर्फ छोटी सी उम्र तक ही करवाई गई। उसके बाद मुझे पढ़ाई करने से हटा लिया गया क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। इसलिए और अब तो मेरी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी। मेरी शादी की भी बात होनी शुरू हो गई थी। दरअसल 18 वर्ष के बाद अगर लड़की की शादी ना की जाए तो वह बदनामी करवा देती है। इसी डर से सब लोग अपनी लड़की को 18 साल होने से पहले ही अपने घर से विदा कर देते थे। मुझे इन सब रीति रिवाजों से बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि मैं बिल्कुल भी पुराने ख़यालात वाली नहीं थी। मुझे अक्सर इन सब की सोच पर बहुत ही हैरानी होती थी कि समय कितना बदल चुका है और यह लोग है कि आज भी पुरानी सोच के चलते लड़कियों पर इतना अत्याचार करते हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी वंचित रखा जाता है और अगर बाहर कहीं जाना होता है तो घर का कोई बड़ा उनके साथ जाता है और सिर्फ काम होने तक ही बाहर लेकर जाया जाता है। बाकी घर का सारा काम करो और पूरा दिन घर पर अकेले बैठे रहो। खैर मैं तो अब इस परिवार में जन्म ले ही चुकी थी तो मुझे तो इन सब को मानना ही था। आखिर मैं किसके सहारे आवाज़ उठाती। मेरा था भी तो कौन। माँ पिताजी और दादा दादी सबकी सोच एक जैसी ही थी तो मैं किसे अपना कहती और अपनी सोच बताती। खैर मैंने भी अपनी किस्मत समझकर इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लिया। अब मेरी शादी की चर्चा होने लगी और मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू हो गए। घर में सभी का यही मानना था कि मेरे दादाजी ने कहा कि रोशनी के लिए लड़का देखना शुरू कर दो। तभी मेरे पिताजी ने भी आस पड़ोस के गांव से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरे लिए एक रिश्ता मिल ही गया। लड़के का नाम सुरेश था। सुरेश पास ही के गांव के एक जमींदार का बेटा था। मेरी सहेलियों द्वारा मुझे सुनने में आया था कि सुरेश एक बिगड़ैल लड़का है जो आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। मैंने यह बातें पिताजी को बतानी चाहिए लेकिन उनके डर से मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मैंने अपनी माँ से कहा तो वह मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या। गांव के सबसे बड़े ज़मींदार का बेटा है। उनके पास कितना पैसा है और तुम्हारे तो ऐस ही होगी और तुम हो कि ज़रा सी बात पर इतना बड़ा
तमाशा कर रही हो। अगर कभी कभार किसी लड़की को छेड़ भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ये तो आजकल आम बात होती है। बड़ा घर का लड़का है तो ये सब चलता है। लड़कियां भी कौन सा कम होती है जो सारा जिम्मा लड़कों पर आ जाता है। खैर, माँ की ऐसी सोच से तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक औरत ही औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है। माँ तो जैसे लड़कियों के बिल्कुल खिलाफ थी। खैर, मुझको जन्म देकर उन लोगों ने शायद कोई पाप ही कर दिया था। मैंने अब ज़्यादा उनके साथ बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे उनकी सोच के बारे में पता लग चुका था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरा रिश्ता होने के बाद आज मेरी सगाई हो रही थी। मेरी सहेलियां मुझे तैयार करने में लगी थी। घर पर सारे मेहमान आ चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि लड़के वाले आ चुके हैं, ज़रा रोशनी को जल्दी से तैयार करके ले कर के आओ। खैर, मेरी सुरेश के साथ सगाई की गई और बड़ी ही खुशी के साथ खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए। जब मैं सगाई के बाद अपने कमरे में पहुंची और कमरे में पहुंचकर कपड़े बदलने लगी तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। घर वालों ने मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाना सही समझा और वहां जाकर मेरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि कल तक रिपोर्ट आएगी, इसलिए एक सदस्य कल रिपोर्ट ले जाना। हम सब लोग दवाई लेकर घर गए। दूसरे दिन पिताजी मेरी रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल गए तो मेरी रिपोर्ट में लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो पिताजी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उन्हें तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने मरे मरे कदमों से घर की तरफ आए और घर आते ही पूरा घर सर पर उठा लिया और मुझे अपने कमरे से घसीटते हुए आंगन पर ले गए। मुझे एक थप्पड़ ज़ोर से जड़ दिया। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि आखिर मेरी गलती क्या है? मेरी गलती बताइए, क्यों मुझे मार रहे हैं? तभी पिताजी ने रिपोर्ट मेरे मुंह पर दे मारी और कहने लगे कि सारी गलती ही तुम्हारी है। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा कर रख दी है। अब ज़मींदार लोगों को हम क्या जवाब देंगे? मुझे पिताजी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी पिताजी कहने लगे कि तू पेट से है। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक मैं घर से बाहर तक नहीं निकली थी तो लड़कों के साथ। खैर, मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पिताजी और सब लोगों को बहुत कहने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे सज़ा देनी शुरू कर दी। अब तो रह रह कर मुझे ताने दे रहे थे कि इतनी बेशर्म कोई लड़की भी हो सकती है। पूरे समाज में नाक कटवा दी। मैं सभी लोगों के तानों से
पूरी तरह से घिर चुकी थी। कोई भी मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर मेरी गलती कहाँ है? मैं सब लोगों को समझा कर थक चुकी। तभी अचानक हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सब लोग शांत हुए और पिताजी दरवाज़ा खोलने गए तो सामने देखा कि हॉस्पिटल से कोई आदमी आया था। उसने पिताजी के हाथों में एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि दरअसल आपकी बेटी रोशनी की रिपोर्ट इनके साथ बदल गई थी और नाम एक जैसे होने की वजह से रिपोर्ट में फेरबदल हो गई है। दरअसल यह जिनकी रिपोर्ट थी उनकी रिपोर्ट आपके पास चली गई और आपकी रिपोर्ट उनके पास चली गई। वह लड़की प्रेग्नेंट थी जिसकी रिपोर्ट आपके घर आ चुकी है। ज़रा हमें वो रिपोर्ट वापस कर दीजिए। अब तो हम सब लोगों के जान में जान आई। तभी पिताजी के चेहरे पर भी एक सुकून भरी सांस सी आई। उन्होंने जल्दी से वो रिपोर्ट उन्हें दे दी और मेरी रिपोर्ट ले ली। तभी वह आदमी कहने लगा कि आपकी बेटी की रिपोर्ट में ज़रा सी कमज़ोरी और उसके अंदर खून की कमी है। यह सुनते ही सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आदमी चला गया। पिताजी मेरे पास आए और बोले कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे तो पूरे घर वालों से घिन आ चुकी थी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अपने घर की बेटी पर ज़रा सा विश्वास भी तो किया जा सकता है। मैंने आज अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया था। मैंने किसी की भी एक ना सुनी, ना ही मुझे पिताजी और दादाजी का डर रहा। मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर और अपने गुस्से में सिर्फ बोले ही जा रही थी कि जिस दिन से मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, सब लोगों को हमेशा से ही खटकी आ रही हूँ और आज जब रिपोर्ट की फेरबदल हो गई तो मेरे को बिना सोचे समझे कसूरवार ठहरा दिया गया। एक बार भी मुझसे नहीं जाना कि मेरी इसमें गलती है भी या नहीं। अब सब लोगों के जैसे नज़र झुक चुकी थी। सब लोगों ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अपनी अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की थी जिसे अपने माँ पापा पर शर्म आ रही थी। मेरे परिवार की सोच के आगे हर किसी की ज़िंदगी दांव पर लग सकती थी। एक माँ अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी बात को समझाती है, लेकिन मेरी माँ थी जो कभी मुझे समझने को तैयार ही नहीं थी। खैर, उन लोगों की झुकी गर्दन और आंखों में शर्म देखकर मुझे एक आस हुई कि शायद ये लोग अब अपनी गंदी सोच छोड़ दे और लड़कियों को समझने लगे। इसी सोच के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की सस्पेंस कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ, पारिवारिक कहानियाँ, फैमिली कहानी, मोरल स्टोरी और हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ मैं आप लोगों से इसी तरह मिलती रहूँगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।